हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर है आपका CFL के ऊपर, जिसको हम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं, है ना। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो आज का जो मेरा लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शंस के बारे में, वर्किंग के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसका एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये कॉम्पैक्ट वर्ड क्यों ऐड किया गया है ना। है तो फ्लोरोसेंट लैंप ही, हम लोगों ने अभी पढ़ा था पहले 2-3 लेक्चर पहले फ्लोरोसेंट लैंप, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्यों ये वर्ड ऐड किया गया है, पहले हम इसको समझते हैं, उसी से हमें थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर होंगी बेसिक के बारे में। देखिए, ये अगर आपने देखा होगा कि अगर आपका CFL है तो CFL जो है उसके आगे का जो पार्ट है ये आपका स्पाइरल होता है। अगर आपने देखा होगा ये पार्ट जो है आपका वो स्पाइरल होता है। उसकी वजह क्या है? कभी सोचा आपने स्पाइरल क्यों होता है? करने के लिए तो हम ऐसे सीधा भी कर सकते थे, ऐसे करके, और ऐसे करके हम बना सकते थे इसको पीछे से, है ना। लेकिन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि इसको हम ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके यूँ बनाते हैं, कि ये वजह क्या है इसका? यही है ना यहाँ पे। अगर इसको हम 1D में बनाना चाहें तो वजह क्या है इसका? एक्चुअली क्या है कि अगर आप इसका और इसका दोनों का अगर पाथ, मतलब रास्ता या फिर लंबाई अगर देखेंगे तो इसका लंबाई ज़्यादा होता है, इसका लंबाई कम होता है। पहला डिफरेंस तो यहाँ पर आ गया। अब आप बोलोगे सर तो ये तो लंबाई है, फिर कॉम्पैक्ट का क्या है? आप क्या कर रहे हो, छोटी सी जगह में ज़्यादा लेंथ का ट्यूब एडजस्ट कर रहे हो। अगर आप देखोगे तो अगर आप ये इसको पूरा खोल दो, मतलब समझ लो कि एक रस्सी को आपने बांध दिया है ऐसे कर, तो रस्सी को खोल दीजिए तो उसकी लंबाई ज़्यादा हो गई ना। लेकिन अगर इसी कलम के ऊपर अगर मैं रस्सी ऐसे बांध देता हूँ, है ना, तो क्या होगा? ये कॉम्पैक्ट साइज हो गया, क्योंकि इतने छोटे से जगह में हमने ज़्यादा रस्सी को बांध रखा है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, मतलब छोटा साइज है लेकिन उसमें नंबर ऑफ आपका जो घुमावदार है, या फिर कहें कि जो लंबाई है ट्यूब का वो ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉम्पैक्ट। ठीक है। और इसमें बहुत चीज़ें होती हैं। ये स्पाइरल लैंप का तो मैंने आपको बता दिया कि ये कॉम्पैक्ट होता है बिकॉज इट कंटेन्स लार्जर लेंथ इन ए स्मॉल एरिया, दैट्स वाई वी टेल इट एज ए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो कभी कभी ये पूछ सकते हैं आपसे कि CFL को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप हम क्यों बोलते हैं, तो इसका आंसर ये हो सकता है। उसके बाद होता है स्क्रू बेस एंड द हाउसिंग, मतलब नीचे में आपका, ये आपको बनाना नहीं है एग्जाम में, ये मैंने इसलिए दिखाया है कि आप लोग को समझ में आए कि जब आप CFL का बल्ब पीछे खोलोगे तो क्या क्या दिखेगा आपको। ये स्क्रू बेस एंड हाउसिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट होता है। देखिए, बलास्ट आपको हर जगह मिलेगा, लगभग हर एक लैंप में बलास्ट मिलेगा आपका, या फिर आपको हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर मिलेगा। इन सब का उद्देश्य वही है कि वोल्टेज को आपका अचानक से बढ़ने नहीं देना, उसको थोड़ा करना, और करंट को मेंटेन करके रखना। मतलब अल्टीमेटली द मेन मोटो इज टू मेंटेन अ कांस्टेंट पावर इनसाइड द सर्किट जो आपका अंदर में जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है आपका, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्क्रू बेस हाउसिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है, ये है, तो ये इसका मेन है आपका कंपोनेंट। ठीक है। कंस्ट्रक्शंस में हम आते हैं। स्क्रू बेस हाउसिंग तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस का है कि उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर आपका बना हुआ होता है, और वो आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट का जो उसके प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है नीचे से। अगर कभी आप CFL खोल के नीचे से पकड़ के देखना, उसको खोल देना नीचे से, खराब CFL को खोल देना, कोई बात नहीं, उसमें खोल के देखना, उसको जैसे ही आप खोलोगे वैसे ही आपको देखना वो एक अंदर से बाहर निकलेगा सर्किट, उसको ब्लास्ट टाइप का निकलेगा बाहर, और पूरा इलेक्ट्रॉनिक टाइप का होता है वो। उस इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट है क्या? वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट और इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट। अब नोट करिए, ब्लास्ट जो है वो हर जगह मिलेगा, या तो इलेक्ट्रिकल होगा या इलेक्ट्रॉनिक होगा, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि इसमें पावर कंजम्पशन कम होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट में जो आपका होगा वो आपका इंडक्टेंस रहता है बहुत हाई कॉइल का, है ना।
और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है उसमें हम आपका यूज़ करते हैं, आपका कन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हैं, डीसी से एसी कन्वर्टर हम यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में आपका जो होता है वो डीसी टू एसी कन्वर्टर्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे आगे। विच कंट्रोल द स्टार्टिंग वोल्टेज, यहाँ भी वही है, स्टार्टिंग वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए होता है। एंड ऑपरेटिंग करंट ऑफ द लाइटिंग डिवाइस, जो मैं हमेशा से कहता हूँ बलास्ट का काम है कि स्टार्टिंग वोल्टेज को कंट्रोल करना और करंट को मेंटेन करके रखना, कंट्रोल करके रखना, ये हर एक ब्लास्ट का यही काम होता है। स्पायरल लैम्प कंसिस्ट ऑफ आर्गन एंड मरकरी। टू इंक्रीज, देखिए यहाँ लिखा भी है, टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द लैम्प द CFL हैज ए स्पायरल लैम्प। वही है, कंपैक्टनेस की बात हो रही है। दिस इज कॉल्ड द कंपैक्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट का सर्किट कैसा होता है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये आपका AC प्रोवाइड कर रहे हो, ये आपका रेक्टिफायर, आपने पढ़ा भी होगा रेक्टिफायर का क्या काम है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आपके जो घर में इन्वर्टर लगा होता है उसमें भी रेक्टिफायर लगा होता है, क्योंकि बैटरी जो है, बैटरी में जो आपका एनर्जी स्टोर होता है वो DC फॉर्म में होता है। जब आप उसको वापस आगे उसके बाद आगे एक और इन्वर्टर लगा होता है, वो फिर DC को AC में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आप पहले क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट में पहले क्या होता है कि आप पहले AC सप्लाई करते हो। AC जो है आपका वो रेक्टिफायर के थ्रू जाता है। ये रेक्टिफायर जो है आपका DC आउटपुट देता है। मतलब कि जैसे अगर आप 230 या फिर 220 kV अगर आप देते हो, 220 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट अगर आप दे रहे हो, तो ये जो है आपका 220 वोल्ट का आउटपुट आपको यहाँ पे दे सकता है। ये इसको अब हम क्या करते हैं, अब आप बोलोगे सर फिर ये DC से फिर AC क्यों, पहले आप AC से DC में कर रहे हो फिर DC से AC में कर रहे हो, बात तो बराबर पड़ रहा है, पूरा स्टेज तो यही हो रहा है ना। AC यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका वो जो है रेक्टिफायर का हो जाता है ना। ये जो है आपका पार्ट, ये जो है वो रेक्टिफायर का है, यहाँ से यहाँ तक का। और ये जो पूरा है आपका, ये पूरा पार्ट है आपका बलास्ट का। मतलब बलास्ट में AC से DC में कन्वर्ट हो रहा है, DC से फिर AC में जा रहा है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर ये कर क्या रहे हैं हम, जहाँ AC से शुरू किए थे फिर वापस AC में आता DC, ये फिर यूज़ क्यों किए। एक्चुअली क्या है कि हम कर क्या रहे हैं, इस वाले इन्वर्टर से हम लो वोल्टेज एंड हाई फ्रीक्वेंसी AC आउटपुट ले रहे हैं। मतलब वोल्टेज कम हो गया लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। मतलब फ्रीक्वेंसी अब आपका जो इनपुट फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज, ये 50 हर्ट्ज नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा। मतलब अब हमारा जो आउटपुट है वो लो वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट हो गया। जो पहले आपका 220-50 था, अब ये वोल्टेज कम हो गया। उसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, अभी पहले ये सर्किट समझ लीजिए। उसके बाद ये अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी AC आउटपुट है ये जा रहा है ट्यूब लैम्प के अंदर। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट सर्किट एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आप ये सर्किट बना करके इसके बारे में लिख दीजिएगा कि ये आपका AC हम इनपुट देते हैं, एक रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर को हम यूज़ करते हैं AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। उसके आगे हमारा क्या होता है, DC टू AC इन्वर्टर होगा। वो आपका क्या करता है, जो DC आउटपुट है उसको लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी AC में कन्वर्ट करता है, और वो फिर हम AC हम कहाँ देते हैं, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी AC लैम्प ट्यूब में देते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट जो ऐसे काम करता है। उसके बाद है वर्किंग बहुत ही सिंपल है। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट जो है वो आपका 220 kV लेता है एक्सटर्नल पावर से, और सेंड हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई, जो अभी मैं आपको बात कर रहा था, जो अपन लोगों ने अभी बात करी यहाँ पे कि ये हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट जा रहा है लैम्प के अंदर। तो ये चीज़ है आपका। अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वो क्या करता है, वो आर्गन और मरकरी जो वेपर प्रेजेंट है उसको वेपोराइज कर देता है वो। और जो आपका वेपोराइजेशन की वजह से क्या होता है कि UV रेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलता है। वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अब वही फंड आने वाला है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बाहर निकलेगा तो ट्यूब के अंदर के लेयर में आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, ठीक है। अब जब UV रेडिएशन जब उस पर स्ट्राइक करेगा तो
वो फ्लोरोसेंट जो लेयर है वो आपका ग्लो, वो जलना शुरू हो जाएगा, वो चमकना शुरू हो जाएगा। इस वजह से ये आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। अब ये सर्किट है, ये आप एग्ज़ाम में बनाएंगे, ये आपको एग्ज़ाम में बनाना है और बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई टफ नहीं है ना। ये ट्राई फॉस्फर कोटिंग यही है, इसको यही कोटिंग है आपका जिसके बारे में बात कर रहा था कि ये वाला जो कोटिंग है आपका फ्लोरोसेंट लेयर, यही आपका फ्लोरोसेंट लेयर है। ठीक है, ये मरकरी आर्गन गैस है आपका। तो इस तरीके से इसको दिखाया गया, ये इलेक्ट्रोड है ना। अब आप सप्लाई कर रहे हो तो आप वही, अब मैंने कहा था ना, देखिए आप दे रहे हो 220 kV और आउटपुट कितना आ रहा है ब्लास्ट से, 60 या 80 kV का आ रहा है, और आपका ए फ्रीक्वेंसी आपका 1 हर्ट्ज है। इज अप्लाई टू द इनर्ट गैस जो हम लो प्रेशर पे फील करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी अब उसका आयोनाइजेशन होगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से आपका जो मरकरी पाउडर है, हीलियम और अदर इनर्ट गैस, मतलब इनर्ट गैस कोई भी हो जाए, मतलब आपका जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो मरकरी प्लस आर्गन भी हो सकता है, मरकरी प्लस नियॉन भी हो सकता है, जो आपको यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। तो वो आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। हीलियम भी आपका इनर्ट गैस है, और जब आपका आयोनाइजेशन होता है तो फिर वही बात आ जाती है, क्या होता है कि आपका ये यूवी रेडिएशन बाहर निकलता है, और यूवी रेडिएशन जब टकराता है फ्लोरोसेंट लेयर से तो आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो ये है आपका टोटल वर्किंग ऑफ योर CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। इसका एडवांटेज है लो पावर कंजम्पशन है, लाइफ लॉन्ग होती है, स्मॉल साइज है, जाहिर सी बात है तभी इसका नाम कॉम्पैक्ट पड़ा है। कॉम्पैक्ट साइज है, इसको स्मॉल साइज है, इल्यूमिनेशन हाई है, मतलब इसका ग्लो ज़्यादा है। बस इसका ये है कि इनिशियल कॉस्ट हाई है, इसलिए क्योंकि वो जो ब्लास्ट, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट आप यूज़ करते हो उसमें जो कंपोनेंट लगते हैं वो थोड़े से ज़्यादा है, और उसका जो और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि एक सीधा ऐसे करके है ना, एक सीधा जो है वो ऐसे करके ये इसका कंस्ट्रक्शन करना आसान है। अगर हम इसी को अगर हम ऐसे ऐसे करके बनाना चाहें, है ना, ये तो ये वाला जो है इसको बनाना जो है वो टफ पड़ जाता है। यही ऐसे ही होता है आपका लगभग, है ना। तो इसको बनाना टफ पड़ता है, तो यही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका बढ़ा देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका। तो एग्ज़ाम में अगर आए तो आप ऐसे भी शेप बना सकते हैं स्पायरल दिखाने के लिए, जैसा मैंने बनाया है, ताकि एक आइडिया लग जाए कि उसका जो है वो स्पायरल बना हुआ है वो। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। होप सो आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, फ्लोरोसेंट लैम्प का ही फंडा है सारा कुछ। बस ये है कि इसमें जो ट्यूब है आपका उसको हमने स्पाइरल में बना दिया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट है, दो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट, एक तो ट्यूब का डिफरेंस है, स्पाइरल फॉर्म में है। दूसरा जो हमने इलेक्ट्रॉनिक बलास्ट जो बनाया है ना, जो हमारे पास है वो क्या कर रहा है, लो वोल्टेज जो आपका जो 200 आउटपुट जो है उसका वो क्या आ रहा है, लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट आ रहा है। आप 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दे रहे थे, आउटपुट आपका 60 से 80 वोल्ट आ रहा है और फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा हो रही। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। होप तो समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आस्क, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।